मैं अस्सलाम पाकिस्तान। और आज मैं बहुत ही अल्ताफ़ियों के लिए एक अफ़सोसनाक ख़बर लेके आया हूँ। और हम पहले एक वीडियो चलाएँगे। हमारे पास एक मैसेज आया लंदन से, और ये ईद का मौका था। मैं नहीं चाह रहा था ये ख़बर आप लोगों को दी जाए, मगर मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें और रिलेट करें कि मैं आपको क्या ख़बर देने जा रहा हूँ। देखिएगा। ये देखें, रो रहा है ये देखें, आंखों से देख रहा है रुमाल के पीछे से, कि होता है ना जैसे कि मुझे कोई देख रहा ही नहीं देख रहा रोते हुए। ये देखें आप ड्रामा। आपको मैं बताता हूँ ये क्यों रो रहा है। मेरे भाइयों, कौम के बच्चों, अल्ताफ हुसैन मरने वाला है। मुझे पता है कि मैं आपकी ईद की खुशियां खराब करने जा रहा हूं, मगर मुझे एक बहुत अनोनाक खबर मिली कि अल्ताफ हुसैन की मौत, वैसे तो अल्लाह ताला जानता है कब होती है, मगर अब यकीनी हो चुकी है। मेरे साथ डॉक्टर नदीम रिजवी हैं, जो अमेरिका के एक मायनाज डॉक्टर हैं। आज इनका किरदार उस बीमारी को जो कि अल्ताफ हुसैन को हो गई है, इस पे तबसरा करना है इनके एक्सपर्ट ओपिनियन पे। और मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब जो हैं वो अपने डायग्नोसिस के साथ जो है ना वो इंसाफ करेंगे। मगर डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं आपको फ्लोर दूं, एक खबर आई मेरे पास कि अल्ताफ हुसैन के एक पैर में बिल्कुल उसी तरह नासूर फैल गया है जिस तरह वो कौम के अंदर फैल गया है। और सुना यह है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है मजीद, और सदमे जो उसको लग रहे हैं बार 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 बार, बस अब इस तरह मर्ज से लग गया है। लोग परेशान हैं वहां पे, और झगड़े शुरू हो गए हैं। तीन ग्रुप बन गए हैं, क्योंकि अब बंदरबाट होनी है जायदाद की। आमने सामने है। एक ग्रुप अल्ताफ हुसैन की साबिक अहलिया और उनकी बेटी का है, दूसरा ग्रुप रिश्तेदारों का है, और तीसरा ग्रुप जो है वो रेलू कट्टुओं का है, जिसमें कासिम रजा हैं, मुस्तफा अजीज आबादी हैं। और ये लोग अब बस दुआ कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन किसी वक्त भी चला जाए, ताकि ये एमक्यूएम लंदन पे कब्जा कर सकें और अल्ताफ हुसैन की प्रॉपर्टी में कब्जा कर सकें। खबर ये है तबीयत के मुताबिक कि नदीम डॉक्टर साहब सुनिएगा, इसकी टांग में शदीद गैंग्रीन, नासूर फैलने की खबरें हैं। और जिसमें खबर यह आ रही है कि एक दफा पहले भी हुआ था ये, और अब दोबारा टांग जा सकती है। और जराए का कहना यह है कि ये टांग जो है ये गैंग्रीन का शिकार हो गई है, मगर इसको दोबारा के दोबारा होए जा रहा है, और ये इस दफा मौत का सबब भी बन सकता है। अल्ताफ हुसैन को डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप अपनी जान बचाएं, आप लाखों करोड़ों महाजनों के कायद हैं, और अपनी टांग कटवा लें। मगर अल्ताफ हुसैन अपनी टांग कट, और पे दर पे जो अल्ताफ हुसैन को जिलालत फेस करनी पड़ रही है कराची के अंदर, सदमे में है, वो बीमार हो गया है। और कहते हैं कि अपने करीबी मुशीरों के कहने पर इस आदमी ने नरेंद्र मोदी से अपील तो कर दी, मगर जो उसके पास उसको लान तान हुई है, लान तान, दिल बर्दाश्ता हो गया है। ये जहनी साहब शदीद मायूस है, पीना भी छोड़ दिया है, सुना है, ज्यादा नहीं पी रहा। और बस अब ये है कि बहुत मायूसी का शिकार हो गया है, और ये ग्रुप बंदी, जायदादों पे कब्जे, और बहुत परेशान है ये। इससे पहले भी डॉक्टर साहब आपसे बोलूं कि एक जराये के मुताबिक एक ग्रुप अल्ताफ हुसैन की बीवी और बेटी पे शामिल है, जो कि कहते हैं ये जायदाद पे हमारा हक है। और इस तरह जो उसके कारकुनान हैं जो इसके साथ लगे रहे, वो कहते हैं भाई ये हमारा हक है, जिसमें
रिश्तेदारों में जो लंदन में मुकीम है, उसमें रिश्तेदार, उसमें इफ्तिखार हुसैन का नाम है, अरशद हुसैन का नाम है। अमेरिका और कनाडा में मुकीम बड़े भाइयों इसरार हुसैन, इकबाल हुसैन और बहन मुश्तमिल है। जबकि तीसरा ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुस्तफ़ा दरबारी, कासिम रजा और बहुत सारे और जो अमेरिका, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ जगहों पे जिसकी जायदादें हैं, वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं क्योंकि अल्ताफ हुसैन को वारिस नहीं है, ये जल्दी से मरे और हम इस पे कब्जा कर लें। अल्ताफ हुसैन अपने बिस्तर मर्ग पे शायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। नदीम भाई, एज अ डॉक्टर, अल्ताफ हुसैन को अपनी टांग कटवानी चाहिए नहीं चाहिए? पता नहीं यार, देखो अल्ताफ के किस्से माजी में बड़े मशहूर हुए हैं और फिर वक्त ने साबित किया है कि उसको कुछ भी नहीं था। और मेरा तो ये खबर तो वैसे सही है, हाँ, मेरा तो ये यकीन है कि परवरदिगार ने शैतान को बहुत तवील उम्र दी है, और छोटे शैतानों को भी उम्रें जो है ना, वो चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो कोई और हो, मुसलमा बिन कज़्ज़ाब हो, इनकी उम्रें बड़ी तवील रही हैं। जो अच्छे लोग हैं उनकी उम्रें कम होती हैं। तो अल्ताफ एक खबीस आदमी है, महाजिर कौम का गद्दार है, गद्दार आजम है, पाकिस्तान का गद्दार है, पाकिस्तान का गद्दार है। और अब जो है महाजिर कौम से तो हम उसको खारिज कर चुके। तो मेरे लिए तो उसकी अहमियत किसी मट्टी के ढेले से ज्यादा नहीं है, ये तो सच्चाई है, ठीक है। लेकिन बहैसियत गद्दार और जो उसके चाहने वाले हैं, उनके ज़ाहिर डिस्कशन में तो चीज होगी, पॉलिटिक्स है। तो तुमने जो बात की है, ये मैसेज मेरे पास भी शायद तुमने ही भेजा था, या मेरे तुमने ही भेजा। तो उसमें दो चीजें अहम है। तो सियासत से कतई नजर लफ्ज गैंग्रीन यूज हुआ है। अच्छा, गैंग्रीन का वर्ड जो है वो, अगर तुम्हें याद हो, शाहिद मसूद ने भी बहुत पहले यूज किया था। अच्छा, अल्ताफ जिस तरीके से अब चलता है, उससे पता चलता है कि उसकी जो पैर है ना, वो जाहिर पैर तो नहीं दिखाते, जूते पहने होता है, कभी नंगे पैर नहीं दिखाया। तो हो सकता है उसका कोई जो पैर है उसके में जाहिर चार क्या कहते हैं आप उसको, टोज होते हैं, बिग टो होता है, ठीक है ना। तो वो कोई एक आध कटा होगा, उस जमाने में गैंग्रीन हुई होगी, लोगों ने बात बड़ी करके की होगी, बड़ी करके कह दी होगी। मुझे उसकी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन जो उसकी जो हिजाम, जो उसका जुस्सा है, जो उसकी जो हम देखते हैं, तो ऐसे लोग डायबिटिक उमूमन होते हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये हाइपरटेंसिव है, हाई ब्लड प्रेशर है, इसको डायबिटीज है, और ये हालांकि कुछ मेडिसिन पर है। ये भी पता चला है कि इसने माजी में सर्जरी भी करवाई थी अपनी पेट की, जिसकी वजह से इसकी चर्बी कम हुई है काफी। लेकिन जाहिर सी बात है कि आदतें तो खराब है ना, एक शख्स की आदतें इतनी आसानी से सही नहीं होती हैं। तो अगर ये खबर है, अफवाह नहीं है, क्वाइट पॉसिबल है कि इसको गैंग्रीन हुई हो। लेकिन चूंकि तुमने पूछा है मेडिसिन के हवाले से, तो अगर जो लोग जानते होंगे, डॉक्टर, मैं आज आपसे एज डॉक्टर नदीम रिजवी, जो माइनस डॉक्टर है अमेरिका के, माइनस तो खैर नहीं, अमेरिका में सभी डॉक्टर होते हैं। लेकिन बात यह कि बहैसियत एनेस्थीसियोलॉजिस्ट में कई गैंग्रीन के केसेस महीने में होते हैं, ठीक है ना। ये कॉमन सर्जरी है, जो डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं उनको गैंग्रीन हो जाती है। अच्छा, गैंग्रीन, इससे लोगों को थोड़ा इल्म भी हो जाएगा, मैं थोड़ा बता दूं। गैंग्रीन जो है वो 3 किस्म की होती है। जो एक कहलाती है ड्राई गैंग्रीन, एक कहलाती है वेट गैंग्रीन, और क्या कहते हैं, एक कहलाती है गैसियस गैंग्रीन। अगर घर वालों में भी कभी किसी को आपको शक हो, जब आपके टो जो है वो काले काले हो जाए, सिया माइल हो जाए, तो उसकी एक वजह तो ये होती है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाए, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहलाती है। तो इसका मतलब है वो ड्राई गैंग्रीन होगी। अल्टीमेटली अगर आपने इलाज भी नहीं किया तो हो सकता है वो टो जो है वो झड़ जाए खुद ही। तो ड्राई गैंग्रीन कहलाती है। जहां जब ब्लड सप्लाई नहीं होती है, वो जिस्म का हिस्सा मुर्दा होना शुरू हो जाता है। ज्यादा परेशानी तो बात है, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन जो वेट गैंग्रीन होती है, वो इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। आपके सारे पट्टे, स्किन कह लीजिए, मसल कह लीजिए, सेलुलर टिश्यूज जो होते हैं, तो सेलुलाइटिस, मायोसाइटिस, ठीक है ना, तो डर्मेटाइटिस, ये सारी चीज, आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, ये बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें गैस डेवलप हो जाए तो ये खतरनाक किस्म का बैक्टीरिया जिसको एनारोब्स कहते हैं, तो ये खतरनाक हो जाता है। और सबसे जो खतरनाक गैंग्रीन है
वो कहलाती है फोरनियर्स गैंग्रीन। अगर कोई इसको पढ़ना चाहे, समझना चाहे कि भाई क्या कहते हैं फोरनियर गैंग्रीन क्या होती है, तो मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। मेरी बात की यकीन ना करें, क्योंकि मैं तो जब चूंकि अल्ताफ के जो हामी है, वो तो आप उनको सूरज को कहें कि ये सूरज है, तो वो कहेंगे नहीं सूरज ये नहीं है, ये बेगैरत अल्ताफ सूरज है। तो उन जाहिलों का हाँ उन मतलब जो लोग इतने जाहिल हो चुके हों, बंदरों से बदतर हो चुके हों, जानवरों से बदतर हो चुके हों, जिनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, तो ये तो ऐसे होते हैं ना जैसे एक गलीस जो कपड़ा है उसका वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल दीजिए, कोरा निकल आता है, कोरा कागज है। तो इनके लिए है कि जाए गूगल कर लें या चैट जीपीटी कर लें, FORNEIR फोरनियर, उसके बाद फोरनियर्स गैंग्रीन कराती है, ठीक है ना, जिसमें उर्दू डायग्नोज में की बता होगी। देंगे, ज्यादातर को अंग्रेजी तो आती नहीं होगी, उर्दू में बता दो जरा पहले। अच्छा, तो ये कहने का मतलब ये सादे अल्फाज में जो फोरनियर्स गैंग्रीन है, ये बहुत तेजी से फैलती है। तो अगर मेरी ख्वाहिश है इस मनुष्य को यही हुई हो, मतलब मैं कोई अपना दोस्त होता, रिश्तेदार होता, कोई आम आदमी भी होता, कोई दुश्मन भी ऐसा होता जिससे मुझे खतरा नहीं है या मेरी कौम को खतरा नहीं है, तो मैं कहता अल्लाह ना करे। इसके लिए मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि इसको मूजी तरीन मर्ज हो जाए मरदूत को, क्योंकि जब तक ये मनुष्य जिंदा है तो ये जो बेगैरत बंदर है इस कौम के, जो कौम की तबाही का बाइस बन रहे हैं और कौम पे अजाब का बाइस बने में शायद कुछ अफाक हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसको वेट, इसकी ड्राई गैंग्रीन तो नहीं हो सकती, इसको ये वेट गैंग्रीन हो चुकी है यकीनन माजी में, ठीक है ना, हो सकता है गैसियस गैंग्रीन हो। मेरी दुआ है इसको फोरनियर्स गैंग्रीन होगी हो। अच्छा, अभी अगर फॉरनियर गैंग्रीन जो है, इसमें जो डॉक्टर्स उनको कह रहे हैं, हाँ, जिसकी वजह से वो बिस्तर में मर में हैं, कहते हैं कि हम्म, क्या टांग कटवा लेनी चाहिए जान बचाने के लिए? हाँ, तो मैं एग्जांपल दूं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, प्रीमियर था कनाडा का, लोग शायद जानते हो अगर खबरों को फॉलो करते हैं, क्यूबेक का। तो उसको फोरनियर्स गैंग्रीन हुई थी, वो इतनी तेजी से फैलती है कि विद इन, जैसे हम सर्जरी में होते हैं ना, अगर हमें पता चले कि ये सर्जरी फोरनियर्स गैंग्रीन की है तो हमें रश करना होता है, क्योंकि जितना आप उसकी मिनटों की देर जो है ना वो जानलेवा हो सकती है। अगर आपने उसको 1 घंटा 1.5 घंटा डिले कर दिया ना, तो वो समझ लें वो गैंग्रीन आपको मार देती है, पूरा जिस्म खा जाती है। तो नदीम छोटी भाई, सी अगर ऐसा ऐसा होता तो इसका मतलब इसको फॉरनियर्स नहीं है ना, वरना ये मरा क्यों नहीं अभी तक? हाँ, तो मैं तो दुआ कर रहा हूँ ना, तो मैंने उसको फोरनियर्स हो, तो अगर सेकंड वाली लगता है, सेकंड हाँ, वाली है इसको, सेकंड हाँ, वाली तो लगता हाँ, तो फोरनियर्स गैंग्रीन जो है वो उसमें भी बच जाते हैं पेशेंट। मैंने है। कितने ही पेशेंट देखे हैं, मतलब मैंने उनको ट्रीट किया है, अगर वो वक्त पर आ जाए तो बच जाते हैं। ये भी अगर अच्छा, इसको सेकंड, अगर अज्यूम करते हैं कि इसको सेकंड वाली हुई है जो आप बता रहे हैं, हाँ, तो क्या उसमें भी टांग कटवाने को डॉक्टर्स कह रहे हैं कि टांग कटवाने जिद कर रहा है, ये कह रहा है अच्छा, मैं टांग नहीं कटवाऊंगा अपनी? हाँ, तो देखो देखो टांग काटने की जो होता है ना इंडिकेशंस, यानी बिला वजह तो कोई भी डॉक्टर टांग काटने को नहीं कहेगा ना। हम रोजाना केसेस कराते हैं, हिप सर्जरी, नी सर्जरी, बेली सर्जरी, क्रेनियोटमी, ब्रेन सर्जरी। तो जो कुछ सर्जरीज कॉमन होती हैं, INT कहलाती है, ठीक है ना, इंसिजन एंड डिब्रीडमेंट, यानी दुनिया में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होते हैं और इन्फेक्शन की बड़ी वजह डायबिटीज होती है, ठीक है। सही है। तो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके सबसे पहले जो अगर कोई आजा बीमार होता है तो वो फीट होते हैं, यानी पैर आपके, फिर वो पैरों से ऊपर मामला चलता है। तो ये होता ये है कि वो पैर इतने बेकार हो जाते हैं, डायबिटिक फुट कहलाता है वो, कि वो उनमें सेंसेशन नहीं रहती। अब वो बंदा चल रहा है, उसके पैर में कील चुभ गई, उसे पता ही नहीं चला। अच्छा, वो चुप के उसमें इन्फेक्शन भी हो गया, उसको पता नहीं, जब किसी ने देखा या खुद देखा अरे ये तो इतना बुरे हाल हो गया, तो पता चलता है, वो देर हो जाती है। तो अगर इन्फेक्शन स्किन से मसल और मसल से बोन में चला जाए, ठीक है ना, तो इसको नेक्रोसिस कहते हैं अंग्रेजी में या मेडिसिन की जबान में, कि अगर वो जो क्या कहते हैं स्किन का इन्फेक्शन हो तो वो ट्रीट हो जाता है, उसको छीला छाला इंसिजन किया, इंसिजन डिब्रीड में चलाता है। मसल में चला जाए तो उस मसल को भी साफ कर दिया, मसल काट दिया आपने, लेकिन बोन में अगर चला जाए तो फिर वो उसको काटना पड़ता है लाजमी। जो कि लग रहा है यही है कि डॉक्टर्स अगर जिद कर रहे हैं कि टांग काट लो हाँ, क्योंकि बोन में चला गया है, इसलिए लगता तो यही हाँ, है ना? तो अगर जो तुम बता रहे हो बात कि डॉक्टर वो अगर जो मजे वो में या खबर है हमारे पास बावसूख जराये से, आपको पता है ना, इनके दरमियान के लोग ही खबरें लीक कर रहे हैं। हाँ, आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं ना नदीम भाई, हाँ, जो अपनी सेटिंग बनाना चाहते हैं, इनको पता है ये मरने वाला है, इसके हाँ, मरने के बाद हम कब तक लंदन में पड़े रहेंगे,
अब आपको पता है ना अमेरिका के अंदर जो सख्ती आ रही है आइस की वजह से, भागना पड़ेगा, पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा अक्सर को। हो सकता है लंदन में भी शुरू हो जाए, कहीं को भागना पड़े, कहीं उनकी एप्लीकेशन है 20-20 साल से खारिज पड़ी हुई है। जारी बात है, क्या करते हैं, खबरें दे रहे हैं कि भाई हमारी खबर ले लो और हमारी सर्टिफिकेट लो। जारी बात है, खबर हमारी सोर्स पक्की है। अच्छा, तो कौम से ये डिमांड है कि आप कायदे तरीक से अपने बोलें कि कायदे तरीक अपनी टांग कटवा लो चाहते हो तो मैं तो कहता हूं कि वरना वरना तीनों टांगे जाएंगी, यानी मतलब दोनों टांगे जाएंगे, मतलब दुनिया से चले जाएंगे आप, ये बता रहा हूं मैं आपको। तो यार कायदे तरीकों से टांग कटवा लें। बड़ा मनूस आदमी है, तुम्हारे तवज्जुह से बात कह दूं, मैं 2 दिन से बात कर रहा हूं कि यानी ये देखो, ये शख्स अभी आज बीमार है। तो तुमने अगर मेरा पेज देखते हो, जी मैंने जी सवाल उठाया कि 2014 में कराची के एक बहुत बड़े जलसे में अल्ताफ ने, जलसे की स्क्रीन लगती थी ना, अगर तुम्हें याद हो, जो हम जी देखते थे, जी तो जी जी उसमें बड़ी कद्दे आदम तस्वीर में ये बैठा हुआ है और इसकी बेटी आके इसको प्यार कर रही है। परवरदिगार, मैं फिर दुआ दूंगा, अल्ताफ बेटी की है हमारी, बेटी बेटी है हमारी, बेटे की महाजिर दुआ। कौम की बेटी है, ठीक है, अल्लाह ताला उसको पाकिस्तान की खैराबाद बेटी करे, है, उसको हमारे खैराबाद। लिए बहुत लायक इज्जत है, तकरीम है। ये मनहूस कितना जलील हो, मगर इसकी बेटी को हम अजीम समझेंगे, ठीक है ना। हर बेटी अजीम है, हर अपने बाप और के लिए। भाभी को सलूट है, भाभी को सलूट है जो उसने, जिन्होंने हाँ इसको इतना बर्दाश्त किया। हाँ, वो आप बड़ी लेकिन होगी भाभी। लेकिन सवाल जो मैंने किया 2 दिन पहले, तुम्हें याद होगा कि अंबर नैन्सी ने ये बात ह्यूस्टन से कही थी जी कि जी अल्ताफ ने, मुझे कही थी, मुझे अल्लाह कही थी। करे गलत हो, गलत बात, ठीक है ना, और मैं उसके बड़े True है, सादे अल्फाज पे कहता हूँ, अपनी बेटी पर दस्त अंदाजी की थी। उन्होंने तो बड़ी लंबी लंबी बातें की थी। अंबर नैन्सी जी अल्ताफ जी की जी। बहुत करीबी खातून मुझसे साथी। मुझसे कोई 1.5 से 2 घंटे उन्होंने हाँ कलाम किया था, हाँ, उसमें सब बातें तो बताई थी उन्होंने। उन्होंने जो तफसील बयान की थी सोशल मीडिया पे, ठीक है ना, मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, सोशल मीडिया पे जो बातें की थी बहुत ही वो गलीज बातें, ठीक है ना। बाप और बेटी के दरमियान में हमारे तो तसव्वुर ही नहीं हो, मतलब घिनौनी बात है, मगर उन्होंने की थी, मैंने नहीं की, ठीक है। मगर मैं ये बात कह रहा हूं कि वो सारी बातें गलत होंगी। सवाल ये पैदा होता है कि उसकी बेटी, जो इतना बहुत प्यारी बेटी है, उसने हम मैं तो अपने नहीं कह रहा हूँ बाप उसको से घर में करे, अप, उसको खुश अप, रखे, और हाँ, ऐसे आदमी से जान छूटे उसकी। अपने बाप से 2014 से लेके आज तक 11 साल हो रहे हैं, ये मुस्तकिल तस्वीरें आती थी, कभी ना कभी केक काटते फला। भाई उसकी बेटी कहाँ है? चलो बीवी से तलाक हो गई, ना चाहती थी, बेटियां बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। ये प्रूवन है कि बेटी मुसलमान भी ना हो, ठीक है। मैं तो बेटियों को बहुत देखता हूँ ना, मेरे पास बूढ़े पेशेंट आते हैं जिनके माजी बड़े थर्ड क्लास होते हैं, 3-3 शादियां की हुई होती हैं, ड्रगी होते हैं, अक्सर जेलों से भी लोग आते हैं, मगर जो बेटी ये वाले होते हैं, ये भी तो ड्रगी है। हाँ, तो लेकिन बेटियां बाप का साथ नहीं छोड़ती हैं। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मजाक से हटके बता रहा हूं, अक्सर नहीं बल्कि बेशतर बेटे नजर नहीं आते, बेटे नजर नहीं आते, लेकिन 90 साल का बूढ़ा बाप आता है, क्या कहते हैं, 40 साल 50 साल का बाप आता है, बेटियां हमेशा बाप, मैं गोरों की बात कर रहा हूँ, गोरे काले, अमेरिका में बेटियां बापों से मोहब्बत इतना करती हैं, किसी माशरे की वो बाप का ख्याल रखती हैं, शादीशुदा आती हैं, उनके अपने पोते होते हैं वो, मगर बाप के ख्याल के लिए बेटी जरूर आती है। तो मेरा तो ये बड़ा सीधा सा सवाल है ना कि पूरी कौम में कई ये बाप लोगों ने बनाया हुआ है, बाप 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 करने से, अबे जिसका असली बाप है वो पूछ ही नहीं रहा। हाँ, वो घास नहीं डाल रही, इसको कोविड हुआ, इसकी पेट की सर्जरी हुई, ये अब फिर तुम कह रहे हो अस्पताल में, तो भाई बात ये घर है, पे है, घर पे है, फिलहाल घर घर पर, पे है। तो हाँ, भाई बेटी कहाँ है? 11 साल हो गए। चलो बच्ची होती तो हम कहते कि मां नहीं आने दे रही, जबकि बरतानिया के कानून में ऐसा नहीं है, लेकिन वो बालिग बेटी है, हाँ। वो 2014 में 15 साल की थी मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है ना। जी जी 25 तो साल की अब होगी, तो कम से कम नहीं तो वो 18 साल की अभी तो होगी ना, कम से कम होगी, 18 तो कम होगी। से कम, ठीक है ना। तो बात यह है, मुझे उसकी उम्र याद नहीं है बेटी की, लेकिन 11 साल से बेटी अपने बाप के पास नहीं आई है। तो कोई बाशऊर आदमी अगर होगा, कोई जी अक्ल होगा, तो पूछेगा कि भाई क्या वजह है कि ये इतना अजीम आदमी बकौल लोगों के, बाकी पूरी एम क्यों खराब थी, ठीक है ना, सब खराब, इसने कुछ नहीं किया। ये अकेला अजीम ये आदमी है ये जो। एक फरिश्ता है,
और इसके घर सारे शैतान थे। मतलब जब भी बात करो वो जी उन्होंने किया। अभी जब सब कुछ ग्राउंड वालों ने किया तो ये साला कायद क्या हगने और मूतने का था सिर्फ। अरे नदीम भाई इतने उल्लू के पट्टे हैं हाँ। कि अभी खुल के इसने नरेंद्र मोदी को खत लिखा, पाकिस्तान फौज के खिलाफ बात की। अभी भी कुछ बेगैरत जो पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं पाकिस्तान के इदारों से अपील करूंगा कि इनका इलाज किया जाए दिमागी तौर पे, जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं। वो अभी भी जिद कर रहे हैं कि जी वो कायद जो है इनका, वो बेगैरत आदमी जो है वो पाक फौज से और पाकिस्तान के साथ जो है वो वफादार है। अरे भाई जब तुमने नरेंद्र मोदी को लेटर लिख दिया, उससे अपील कर दी, 10 वीडियोस दिखा चुके हैं, कंफर्म हो गया तुम रॉ से पैसे ले रहे हो, फिर तुम कैसे पाक फौज से या पाकिस्तान से वफादार हो यार? मतलब इन सब लोगों को ले जा के ना अच्छी तरह से इनका दिमागी इलाज, करंट लगाना चाहिए इनके हर जगह पे, नीचे वाली जगह पे भी, और ताकि जो ना इनका दिमाग सही हो। इनका ऐसे समझ नहीं आनी है इन्होंने, सही है ना? तो ये छोड़ दें इनका बस। बहरहाल मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, 20 मिनट हो गए, हमने कहा 10 मिनट करेंगे। जिस तरह आवाम को चाहिए अल्ताफ हुसैन की कि वो कायद से बोले कि कायद कायद गद्दार बोलो, बदबख्त हो। कायद गद्दार गद्दार खारजी महाजिर कौम से खारिज आदमी है। हाँ, खारजी कायद, खारजी कायद, खारजी, वो एक और वर्ड है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फितना हिंदुस्तानी, खारजी, खारजी महाजिर खारजी, फितना हिंदुस्तानी। अल्ताफ अपनी टांग कटवा लो वरना कुछ और कट जाएगा, और प्लीज रहम करो, बहुत भारी हो। मुस्तफ़ा अजीजाबादी के कंधों में इतना दम नहीं है, कासिम रज़ा के कंधों में इतना दम नहीं है जो इतनी भारी लाश उठा सके। तो वैसे तो जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर चूंकि ये हजारों लाखों महाजिरों का कातिल है, जब पाकिस्तान पर हिंदुस्तान हमले कर रहा था, ये बेगैरत उनकी तायीद कर रहा था, उनके साथ मिलके कराची में खाना जंगी कराना चाह रहा था, पाकिस्तान में खाना जंगी कराना चाह रहा था, कह रहा था कि सखर पे बम गिराओ, कराची पे बम गिराओ, अल्लाह ताला इसकी मुश्किल आसान करे, इस तरह कि इसकी रोज जो जलालत हो रही है वो खत्म हो और हमारी भी मुश्किल आसान करे। नदीम, आखिरी सवाल, अब जो गालियां पड़ेंगी इसके बाद मुझे, आपको क्या ख्याल है? देखो बात यह है कि दुश्मन हमेशा गालियां देता है, लेकिन बात यह है कि गाली देने वाला कौन है और गाली खाने वाला कौन है। जो गाली देने वाला है वो किस इशू पे खड़ा है और गाली खाने वाला किस इशू पे खड़ा है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अल्लाह ना करे नाउजुबिल्लाह, मतलब हकाइक है कि जब परवरदिगार ने रसूल को बैसत दी, रसूल बनाया, वही रसूल जो उस मक्के के माशरे में नहायत काबिल एतबार थे, ठीक है ना, उन पर लान तान की गई, उन पे तशने दिए गए, उन पे कचरा फेंका गया, कूड़ा फेंका गया, ओजड़ी फेंकी गई, हत्ता कि उन्हें शहर बदर भी किया गया एक जमाने में, तो उन्हें हिजरत करनी पड़ी। तो इस तरीके से आले रसूल जो है उन्होंने 90 साल बनु उमैया के हाथों बड़ी सब व शतम जिसको कहते हैं अरबी अल्फाज में, गालम गलोच, पब्लिकली फ्रॉम द स्टेट पल्पिट उनको गालियां पड़ी हैं। लेकिन क्या अहले बैत को गाली देकर, रसूल को गाली देकर क्या कुफारे कुरैश और बनु उमैया आज कामयाब है? नहीं हुई, ठीक है ना। आज कोई नहीं लिखता पाकिस्तान में, कोई बता दो किसी लिखा हो कि उमवी, नहीं लिखते। अब्बासी फिर भी लिखते हैं, लेकिन उमवी कोई नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता है कि नहीं है? तो उसकी वजह यह है कि जब आप जालिम का साथ देते हैं, एक दरिंदे का साथ देते हैं, एक क्या कहते हैं ना कि उसका झूठे का साथ देते हैं, वक्ती तौर पे चल जाता है लेकिन तवालत नहीं होती। हम जो बात कर रहे हैं वो महाजिर हुकूक की बात कर रहे हैं, महाजिर हक की बात कर रहे हैं। हम गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम दुरुस्त सवाल उठा रहे हैं, हम गालिम गलोच भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रेन वॉश्ड है, महाजिर कौमियत के नाम पर जिनको जमा किया गया, उनको झूठ आज बोला जाता है कि इस शख्स ने हमें शनाख्त दी। अब इसने कब दी है शनाख्त? इससे पहले सलीम हैदर शनाख्त दे चुका। मैं तो खुद सलीम हैदर के जलसे जो है 85 में अटेंड कर चुका हूँ, ठीक है ना। 85 86 में अल्ताफ ने जलसा किया पब्लिक, 85 में सलीम हैदर जलसे करते थे महाजिर इत्तेहाद तहरीक से,
जगह नहीं जगह सब एक कोई जगह। नहीं, सलीम हैदर कई लोग थे, बशीर हाँ रशीद नहीं, मैं तो साहब, अगर एक शख्स की बात करनी है तो महाजिर इत्तेहाद तहरीक का चेयरमैन था ना उस वक्त वो। ऐसे बिल्कुल ही सही उससे बात। पहले जब हम सियासत में नहीं आए थे, नवाब मुजफ्फर महाजिर पंजाबी पश्तून इत्तेहाद बना चुके थे, ठीक है, जो कामयाब था। तो इसने तो शनाख्त नहीं दी, इसने मिटाई जरूर है। ये वाहिद महाजिर लीडर है जिसने महाजिरों को कहा कि तुम टपके हुए हो सिंध में और वतनी सिंधी बन जाओ। तो बक्कड़ जो हुआ है। आदमी वाह। जिसने जिसने शनाख्त छीनी, जिसने महाजिरों के साथ गद्दारी की, और उसको हमने अब महाजिर कौम से खारिज कर दिया, तो अब इसकी हैसियत जो है वो उस रोड़े से ज्यादा नहीं है जिसे उठाकर फेंक दिया है। और एक वो अल्लामा क्या नाम था उनका जो इंतकाल कर गए, जिनकी मीम्स बहुत बनी है, जमीर अख्तर नकवी, उनका जुमला, थोड़े जुमले मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, कुछ ऐसे जुमले थे कि हमने तुम्हें अपने कम्युनिटी से निकाल दिया जी। और हमारा आपसे कोई तुमसे ताल्लुक नहीं रहा, ठीक है हाँ, ना, छुट्टी तो हो। लानत हम तुम पे भेजते हैं। तो अल्ताफ पे मैं तो लानत भेज चुका हूं, वो महाजिर कौम का हिस्सा बेशुमार, नहीं है बस। बेशुमार, बेशुमार। बस आज पे कंक्लूड करेंगे अल्ताफ हुसैन। देखो, तुम्हारे सामने अब 3 फैसले हैं। पहला फैसला, अपनी टांग कटवानी है नहीं कटवानी है। दूसरा फैसला, पाकिस्तान से माफी मांगो, कौम से माफी मांगो मरने से पहले, ठीक है। और अभी पाकिस्तान आ जाओ, वहां पड़े हो गए वरना लंदन में किसी ग्रेवयार्ड में। मुस्तफा अजीजाबादी नहीं जाएगा वहां पे, कासिम रजा नहीं जाएगा, कुछ दिन तक जाएगा, उसके बाद गायब हो जाएंगे। तीसरा काम अल्ताफ हुसैन, अगर तो मेरी बात सुन लो तो कर लो। एक काम ऐसा करो कि तुम्हें कम से कम कुछ लोग दुआई दे। ये सब तुम्हारी जायदाद पे नजर लगा के बैठे हुए हैं। तुम अपनी जिंदगी के अंदर ये जायदाद मुहाजिर कौम के शोहदा के नाम पे कर दो। जितनी जायदाद है तुम्हारी इंग्लैंड से बाहर, ये तो वो जायदाद है ना जो कि पता चल रहा है। अच्छा कई तुम्हारी ये जायदाद है मैं एक बात मैं एक बात कह दूंगा, तुमने बड़ा प्यारा नुक्ता उठाया है। जी जी। अगर ये थोड़ा सा भी मुखलिस है महाजिर कौम से, ये ट्रस्ट बनाए अभी कर दे। और ट्रस्ट बनाकर उस ट्रस्ट में अपने इन घटिया लोगों को इंचार्ज बनाए, बस उसमें ट्रस्ट हर आदमी बनाता है ना। ट्रस्ट मैंने तो भी बना अपना, हुआ है, नदीम भाई, ट्रस्ट हाँ, बना हुआ है। मसला अच्छा, पता है भी क्या चल रहा है? देखिए, झगड़ा भी क्या हाँ, शुरू हुआ है। हाँ, अभी तो देखिए, हमारे आपके सामने जो प्रॉपर्टी है ना, वो लंदन की प्रॉपर्टी है। हाँ, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जो मिडिल ईस्ट में है, जो बहुत सारी अमेरिका में है, कहते हैं, और मुल्कों के अंदर भी है। अभी तो झगड़ा वो सामने नहीं आया है। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो झगड़ा तो उसमें स्टार्ट हो रहा है। ये जो 3 ग्रुप बन रहे हैं ना, वो कह रहे हैं भाई एक काम करते हैं, बंदर बांट कि जो जिधर है वो प्रॉपर्टी हमारी। आप समझ अच्छा, रहे हैं? जो हाँ, मिडिल ईस्ट की जो चले काम, 3 ग्रुप खड़े हुए ना, एक लंदन ग्रुप है, एक मिडिल ईस्ट होगा और एक अमेरिका होगा। वो कह रहे हैं भाई जो जिस इलाके में, उसमें जो प्रॉपर्टी पड़ी है वो हमारी है। मैं आपको कुछ डिटेल ऐसी है, मैं आपको लाइव नहीं बता सकता, मैं अलग से बता दूंगा आपको। मैंने नहीं नहीं, बताया तो मुझे आइडिया यार, मैं दानिश कई बार कह चुका हूँ। देखो मैं बताता हूँ, इसके जो भाई है ना शिकागो में रहते हैं, हाँ और बहनें कनाडा में रहती हैं, और भाई भी एक शिकागो में रहता है। इसके हाँ 9 या 10 भाई बहन थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। हाँ हाँ देखो ये 120 भी नहीं, सॉरी, 80 गज के प्लॉट पे बने हुए 2 कमरों के मकान का रिहायशी था। उस हाँ, 2 कमरों के मकान में इसके माँ बाप ने ये 9 से 12 बच्चे पैदा किए, ठीक है। हाँ, और उसके बाद ये इतने कंगले थे कि ये 2 पट्टी की चप्पल पहनने वाला अल्ताफ, जिसकी हाँ, मोटरसाइकिल जो थी पहली, वो महाजिर कौम के चंदे पे खरीदी गई, ठीक है ना, मनहूस के लिए। आज ये तकरीबन कितने 20 साल से लंदन में जो महंगी तरीन एसयूवी होती है, रेंज रोवर में घूमता है। इसका जो वो है घर जिसमें रहता है, उसकी मालियत कम से कम 5 मिलियन पाउंड है, जो अमेरिकी डॉलर में बनती है 10 मिलियन। मैं 25 साल से मेडिसिन कर रहा हूं, और जो मेरा प्रोफेशन है, जाके लोग तलाश कर सकते हैं एनेस्थीसिया के रेट्स क्या होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि मेरे पास 10 मिलियन नहीं है, सीधी बात बता रहा हूं। इस हरामखोर ने महाजिर शहीदों के लहू को बेचकर इसने मल्टा मिलियन का मतलब है 200-300 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी बनाई हुई है कनाडा, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, केमन आइलैंड में इसके अलग बैंक अकाउंट से। अच्छा, इसने क्या किया है कि जैसे नवाज शरीफ है, उसकी गलती क्या है कि उसने नाम से ही अकाउंट खोले केमन आइलैंड में,
तो उनका पता चल गया। अब इसके अकाउंट जो खुले हुए ना, मैं तो बताया तो बाबर गौरी का नाम से खुले होंगे। ये जो हम्माद सिद्दीकी तो खैर मुखालिफ चला गया, ये जो यहाँ बैठे नहीं उबैदुर रहमान अमेरिका में बैठे हुए इस किस्म के जो लोग हैं, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इन जैसे नामों से अकाउंट खुले हुए। ये जो लोग चुप बैठे हुए ना, चुप बैठे हुए, बुरा नहीं कहते, हैदर रिजवी हो गया, ये सब के सब शामिल हैं। इन सब के बेपना वो है प्लॉट्स, घर, अपार्ट, बड़े बड़े कॉन्डोज, दुबई शुबई हर जगह। ओ भाई, ये कम से कम अल्ताफ का जो वो है मालियत 300-400 मिलियन डॉलर है। लोग कम समझते हैं। अगर जरदारी ने बिलियंस बनाए तो इस हरामखोर ने मल्टी मिलियन बनाए। ये तो कौम बेवकूफ, पढ़े लिखे जाहिल हैं जो पूछते नहीं है कभी इशरत लिबाद के पास इतना पैसा कहां से आया, बाबर गौरी के पास पैसा कहां से आया। भाई कहीं से तो आया है ना। ये सब अल्ताफ की देन है, इसीलिए चुप रहते हैं। इन्हें अल्ताफ को देने पैसे हरामियों को, वरना ये कौम के लिए सामने आए। तो ये बातें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है यार, सबको पता है। मतलब कि कोई इसे लोग कहते नहीं है, मैं कह देता हूं। किसी को कुछ बिगाड़ने, मेरा बिगाड़ के दिखा दो। बहरहाल ये कि अल्ताफ हुसैन को चाहिए एक जाते जाते अच्छा काम कर जाए। ये जो अगर तो ये बात नदीम भाई जैसी बता रहे हैं कि मल्टी बिलियंस रुपीस की और 300 इतने सैकड़ों मिलियन में प्रॉपर्टीज हैं, तो जाते हुए याद रखें कि ये जो आपके लेफ्ट राइट पे राब्ता कमेटी बैठी है, इसने आपको गड़वा दिया। आपके रिश्तेदार आपको नहीं पूछते, आपकी जैसे नदीम भाई ने कहा बेटी आपको नहीं पूछ रही, बीवी नहीं पूछ रही। आप जाते जाते ये सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट बना के मुहाजिर शोधाओं के नाम पे कर जाए, तो भाई उनकी भाई। अच्छा, एक और चीज, अगर ये इसमें थोड़ा सा भी खुलूस को दे दें, उनको दे दें, और तो आप ये बोझ जाते जाते अपने सर से उतार जाएं अल्ताफ हुसैन। सही है, कभी नहीं उतारेगा। देखो ये शैतान आदमी है, ये मनहूस आदमी है। हमारा काम है रास्ता दिखाना। तुम रास्ता दिखा रहे हो, लेकिन मैं इस हरामखोर को पहचानता हूँ। मैंने 1988 में मेरी से पहली मुलाकात हुई थी, और मैं जब से इसका चेहरा मनहूस है, खबीस का, इसकी ज़हनियत मनहूस है। ये मरना नहीं चाहता। मुझे तो खबर में थोड़ा सा डाउट है, ये मरना नहीं चाहता, ये तो जिंदा रहेगा, शैतान है। लेकिन तुम्हारी बात दुरुस्त है, अगर इसमें एक रत्ती भी महाजिर कौम से खुलूस है तो खुलकर सामने आए, कौम को बताए कि इसके भाइयों और बहनों और ये इशरतुल इबाद, बाबर गौरी, ये सब जितने लोग हैं ना, इबादुर रहमान और जनाब और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे तभी नाम याद नहीं आ रहे, इन सब के जो बंगले हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं और दीगर प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, उनके ये लिस्ट इसके पास मौजूद होगी। ये पब्लिक करे और पब्लिक को बताए कि ये सारा पैसा इसके लिए था, करप्शन का है। अब चूंकि ये मरने वाला है, तो मरने से पहले खुदा के पास मगफिरत के लिए महाजिर कौम को ये सब कुछ दे जाए, बता के चला जाए ना। महाजिर कौम जो है इन हराम खोरों से खुद निपटेगी, क्योंकि ट्रस्ट तो बना नहीं सकता जो माल इन सब लोगों के पास है। एक और काम कर जाए हाँ, कि जाते जाते ना बता जाए कि इसने दुश्मन मुल्क के लिए पाकिस्तान के अंदर क्या क्या गड़बड़े की थी, ये भी कर जाए। हाँ, सही है। शायद इजाजत मिल जाए कि बॉडी पाकिस्तान आ जाए, अगर ये काम कर देता है अपना, तो ठीक है ना कि भाई ठीक है। ये परवरदिगार ने चाहा तो ये कुत्ते की मौत मरेगा, और अगर कुत्ते की मौत नहीं मरा तो इसकी कब्र पे कुत्ते ही पेशाब करेंगे। जो इसने इस कौम के साथ किया ना, अल्ताफ ने महाजिर कौम के साथ, इसके साथ भी वही असर होगा। इसी के साथ अल्ताफ हुसैन 4 एडवाइजें आपको दी जा रही हैं। एक, फैसला करें आप जल्दी, टांग काटनी है नहीं काटनी है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त। दूसरा, आप अपने तमाम जराइम कबूल कर लें और बता दें कि आपने किस किस तरह दुश्मनों के लिए काम किया, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, शहर को तबाह करने के लिए। तीसरा, उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगें, उन महाजरों से जिनको आपके कहने पर कत्ल करवाया गया। और चौथा, जितनी प्रॉपर्टीज हैं आपकी जो छुपी हुई हैं, एक तो वो है जो सामने है, जो छुपी हुई हैं पूरी दुनिया में, जिसपे ये तीनों ग्रुप लड़ रहे हैं, उसकी एक लिस्ट पब्लिश कर दें, एक विल बना दें कि मेरे यानी कि अल्ताफ के मरने के बाद ये प्रॉपर्टियां उन शोधा के लिए उनको जाएंगी जिन्होंने आपके लिए जाने दी, चाहे उसमें इमरान फारूक भाई की फैमिली हो, उसमें
खालिद में वलीद भाई की फैमिली हो, जिन जिनको भी आपने नुकसान पहुंचाया, और उस पैसे से आप कराची के अंदर जिन शोधा जो आज जिनकी इज्जतें पामाल हो रही हैं, उनके लिए आप ये सब पैसा छोड़ जाएं और इनके लिए 1 रुपया ना छोड़ के जाएं। मगर आप ऐसा करेंगे नहीं, इसमें तो पूरी कोई उम्मीद है, कोई काम भी आप पूरा नहीं करेंगे, टांग भी नहीं कटवाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हालांकि अगर आपको जान बचानी है तो टांग कटवाना जरूरी है। देखिए, मैं लेफ्ट वाली टांग की बात कर रहा हूं, कोई और टांग ना समझिएगा। इसी के साथ डॉक्टर अजीम डॉक्टर कौम के बाबा मतरूका से बाबा उद्रका इब्लाग नदीम रिजवी को और दानिश काजी को इजाजत दीजिए। हम बहुत भारी दिल के साथ आपको बुरी खबर सुना रहे हैं, मगर क्या करें, किसी ने तो खबर आप तक पहुंचानी थी ना। अदाब, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।